साथियों, आज मैं आपको जो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बतलाऊंगा। ऐसा है कि हमारे बारे में, हमारे भारतीयों के बारे में तो यूरोपियन लोगों ने बड़ी गलत इमेज पेश कर दी थी कि हमारे यहाँ पे जो है बड़ी वुमेन के साथ में कोई उनको पर्दे में रखा जाता है, उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। इस तरह की उन्होंने भ्रांतियाँ पैदा कर दी थी। वैसे सबसे पहले मैं उनके ही बारे में बतला देता हूँ मैं आपको। देखिए, ब्रिटेन के अंदर, जो कि अपने आप को बहुत ही सभ्य देश मानते हैं, उनके यहाँ पर जो है एक विच क्राफ्ट एक्ट था उनके यहाँ पे। विच क्राफ्ट एक्ट में ये था कि भाई किसी भी महिला को जो है आप चुड़ैल घोषित करके और उसको जला करके भी मार सकते थे। और ये 1952 में वहाँ पे लास्ट एग्जीक्यूशन इसी के तहत हुआ था। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड, जो कि लोगों के सपनों का देश होता है, वहाँ पर भी एक प्रदेश के अंदर, एक स्टेट के अंदर सन 1992 तक एक प्रदेश के अंदर औरतों को वोटिंग राइट नहीं था। चलिए, अब मैं अपने इंडियन भारतीयों के बारे में बतलाऊंगा, भारतीय महिलाओं के बारे में। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर तो जो है, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो और चाहे आधुनिक काल हो, सदा से ही औरतों का समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पास्ट में भी और आज भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसे मैं आपको प्राचीन युग से बतलाता हूँ, वैदिक काल जिसको कहते हैं, उससे बताता हूँ। आपको शायद पता हुआ कि गार्गी जो अपनी साध्वी थी, एक ऋषि थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ में उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। ये शास्त्रार्थ का कंसेप्ट क्या है, ये डिस्कशन का कंसेप्ट क्या है? अपनी सनातन संस्कृति की जो भी मान्यताएं जो हैं, उनमें सुधार के लिए समय समय पर ऋषि मुनि आपस में शास्त्रार्थ करते थे। उसका उद्देश्य यही होता था कि भाई वो उसमें और भी ज़्यादा अपनी मान्यताओं को रिफाइन कर सकें और भी अच्छा सुधार सकें। तो एक तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ किया था। अच्छा, इसके बाद में एक और बात है, शंकराचार्य जो थे, जिन्होंने कि चारों पीठ की स्थापना की थी, उन्होंने मंडल मिश्र की पत्नी के साथ में भी शास्त्रार्थ किया था। क्या हुआ था कि ये आपके शंकराचार्य जो हैं मंडल मिश्र के साथ में डिस्कशन कर रहे थे। मंडल मिश्र जो हैं शास्त्रार्थ में हार रहे थे, तो फिर मंडल मिश्र की पत्नी जो थी भारती, उन्होंने शंकराचार्य के साथ में शास्त्रार्थ किया था। अच्छा, अब एक और बात देखिए ना, और हुआ क्या था, मंडल मिश्र की पत्नी से जो है शंकराचार्य हार गए थे, क्योंकि मंडल मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य से कुछ स्त्री पुरुष के संबंधित व्यावहारिक क्वेश्चन कर लिए थे। उस चक्कर में शंकराचार्य हार गए थे। फिर उन्होंने, शंकराचार्य ने बाद में कुछ ज्ञान प्राप्त करके तब उन्होंने दोबारा से शास्त्रार्थ किया था उन्होंने जो है। चलिए, अब आइए हमारे हिंदुइज्म के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड का क्या कंसेप्ट है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है शिव भगवान को हमने कहा है अर्धनारीश्वर। उसमें आधे नर हैं और आधे नारी हैं। मूर्ति में आप देखिए, एक तरफ आपको शिव जी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आपको पार्वती दिखाई देती हैं। अच्छा, आप राधा कृष्ण की मूर्ति को भी देखिए। राधा कृष्ण की मूर्ति में जो है पैर जो हैं सिर्फ 2 ही होते हैं, यानी वो युगल में दिखाए हुए हैं, वो जो है साथ में दिखाए हुए हैं। नवरात्रों में, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, उसमें जो है हम किसकी पूजा करते हैं? कन्याओं को बुला करके पूजा करते हैं, माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं।
साथ में ये कि भाई कुछ हमारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर कि पुरुषों की एंट्री बंद है। उन मंदिरों में सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं। जैसे सबरीमाला मंदिर में जो है कहते ये हैं कि भाई वहाँ पे स्त्रियों को अलाउ नहीं था। ऐसे ही कुछ मंदिरों में पुरुषों को अलाउ नहीं है। जैसे आपका एक है अष्टकोटकल भागवती मंदिर, इसमें सिर्फ औरतों को ही अलाउ करा गया है इसमें जो है। अच्छा, फिर अपने देखिए नाम भी देखिए ना, हमारी संस्कृति के हिसाब से जो हमारे लोगों के नाम भी रखे जाते हैं। रमाकांत, रमा पहले है, कांत बाद में है। सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी शंकर, राधा रमन, राधे श्याम, इन सब में पहले स्त्री को प्रधानता दी गई है, उसके बाद पुरुषों के नाम आए हुए हैं। जब शादी में 7 फेरे होते हैं तो शुरू के 7 फेरे जो है लड़की पहला करती है, उसके बाद लड़के का नंबर आता है। अब इसमें आप देखिए मैं लड़की का कितना महत्व है कि भाई लड़की पहला फेरे ले रही है, उसके बाद में लड़का उसको फॉलो कर रहा है, उसको जो है ना। अच्छा, एक बात और भी है, आप देखिए ना भाई, आपका जो है जहाँ पे ये लोहे के व्यापारी होते हैं ना, उनके यहाँ पे लोहा बाहर खुले में पड़ा रहता है, और सोने के व्यापारी के यहाँ पे जो भी आइटम होता है, जो भी सोने की वस्तु होती है, वो देखिए आप वो उसको कितने संभाल करके रखता है। वो मालूम पड़ता है कि अपना दुकान के अंदर, तिजोरी के अंदर ताला लगा करके, उसमें भी छोटे छोटे बक्से के अंदर भी ताला लगा करके उनको रखता है। हमारे यहाँ पे स्त्रियों को बिल्कुल सोने की तरह माना गया है। हमारे यहाँ पे जो है सोने की तरह माना गया है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्त्री के ऊपर किसी भी दुष्ट पुरुष की, गंदे पुरुष की दृष्टि भी पड़े, इसलिए हमारा ये सोच है हमारी जो है। अच्छा, आपने अभी रामायण महाभारत देखे होंगे। क्या रामायण महाभारत में क्या आपने किसी भी स्त्री को जो है घूंघट करते देखा है? नहीं। क्या आपने किसी भी स्त्री को जो है पति की मृत्यु के बाद में सती होते देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर थी ही नहीं। हमारे यहाँ पर तो भाई समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पे जो विदेशी लुटेरे जो आए थे, उनके डर की वजह से हमने इन चीज़ों को अपनाया था। भाई घूंघट हमने उसी चक्कर में अपनाया, हमने सती प्रथा भी इसी चक्कर में अपनाई कि भाई स्त्रियों ने सोचा कि भाई हम किसी पर पुरुष के हाथों में क्यों पड़ें, उससे अच्छा है कि हम मर जाती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बाल विवाह की भी एक मजबूरी बन गई थी, अन्यथा मालूम पड़ता था कि वो लुटेरे हमारी बच्चियों को उठा उठा करके ले जाते थे, तो इसलिए हमने बाल विवाह करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए मध्यकाल में, अब आप आइए मध्यकाल में, जब जैसे कि आज़ादी की लड़ाई थी या अपने ये विदेशी लुटेरों से लड़ाई थी, अंग्रेज़ों से लड़ाई थी, तो उसमें हमारी देश की विभिन्न औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको कुछ नाम बतलाऊंगा, बाकी ये कि आपको अगर जिज्ञासा हुए तो आप उसको फिर अपने आप तलाशिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरे डिटेल मिलेंगे। अब मध्यकाल की मैं आपको बतलाता हूँ। मध्यकाल मतलब जब हमारा ये संघर्ष चला था हमारा, या तो विदेशी लुटेरों से या अंग्रेज़ों से। रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना ही हुआ है आपने, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, किट्टूर चिन्नम्मा, अबक्का रानी, ऊड़ा देवी, झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, केलाड़ी चिन्नम्मा, महारानी तराबी, और सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के अंदर जो है एक अपनी आर्मी की चीफ थी लक्ष्मी सहगल। तो आप देखिए हमारे यहाँ पर तो जो है मध्यकाल में भी खूब अच्छे से ये औरतों का योगदान रहा है। अब आप आइए आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आपको ज़्यादातर नाम पता भी होंगे। देखिए हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी पैदा हुई, जिन्होंने कि वास्तव में देश को बड़े अच्छे से चलाया। सुषमा स्वराज, किरण बेदी, शीला दीक्षित, बचेंद्री पाल, निर्मला सीतारमन, जयललिता, मायावती, और जो है वुमेन पायलट शिवांगी, अवंती चतुर्वेदी इंडियन फोर्स, टेसी थॉमस अपनी मिसाइल की
टेक्नोलॉजी की, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने वैज्ञानिक थी, वो जो है कल्पना चावला, आशा भोसले, लता मंगेशकर, शकुंतला देवी, मैडम भीकाजी कामा, इस तरह से सितारा देवी, इस तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारी औरतें जो हैं जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, आर्किटेक्ट हों, वकील हों, कोई भी क्षेत्र हो ज़िंदगी का, हर एक में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, अब कुछ एक और बात मैं कहता हूँ, अगर कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा लगता है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट शराब पीना, सिगरेट पीना और अधनंगे होकर के घूमना है, तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बच्चों के लिए मुबारक हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक पूरी तरह आज़ाद देश है। जैसे वो अपने बच्चों को रखना चाहें रखें, हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से रखेंगे। अगर उनको लगता है कि भाई आपका जो है स्वरा भास्कर ने जो है पिक्चर में बड़ा अच्छा सीन किया था, वीरा की शादी, वीरा दी वेडिंग में जो है बड़ा अच्छा उसने सीन किया था, जिनको अगर ऐसा लगता है तो भगवान करे उनके यहाँ पे स्वरा भास्कर जैसी लड़की हुए। मैं तो कहता हूँ चादर भी नहीं डाले, वो बिना चादर के ही करके दिखाए। चलिए, अच्छा, अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।